के कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सलातीन की दूसरी किताब 6 बाब उसकी 17वीं आयत जो है ये खुसूसी तौर पर हम पढ़ेंगे। सलातीन की दूसरी किताब उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत है। पाक कलाम में लिखा है, और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। बाइबल का ये बड़ा खूबसूरत वाकया है। उस्ताद की और शागिर्द की गुफ्तगू है इसमें। अलीशा और उसके नौकर की गुफ्तगू है। खुदा के बंदा बहुत बड़े नबी अलीशा की और जहाजी। तो गुफ्तगू ये है कि जब अरामी लोगों ने सामरिया पार यानी इस्राएल के शहर पर हमला कर दिया, अरामी फौज ने इस्राएल को घेर लिया, तो अलीशा का खादम सुबह सवेरे उठा है और देखा है कि फौज ने शहर को क्या कर रखा है, तो परेशान हो गया। जारी बात है जब कोई घेरा जाए तो परेशान होगा या नहीं। तो नबी से कहा, हाय मेरे मालिक हम हलाक हुए, क्योंकि अराबी फौज ने शहर को क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो नबी जो है उसने उसके लिए दुआ की। नबी जो है उसने उससे कहा, जो हमारे साथ है वो उनसे क्या है, ज्यादा है। और नबी ने उसके लिए क्या की है, दुआ की है कि खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। और फिर उसने निगाह की, जवान ने जब उसकी आंखें खुल गई हैं तो पहाड़ को देखा है। पहाड़ पर क्या है, आतशी घोड़े हैं। क्या जी, आतशी घोड़े और रथ हैं। तो इसी पर आज मैं आपको कलाम सुनाना चाहता हूं, आतशी रथों के हवाले से, आतशी घोड़ों के हवाले से। आज का ईमानदार भी जहाजी की तरह खौफजदा है। आज का वो शख्स भी खौफजदा है जो दुश्मन की फौज में क्या है, घिरा हुआ है। जिसको दुश्मन की फौज ने क्या कर रखा है, घेर रखा है, वो क्या है, खौफजदा है, परेशान है। क्योंकि क्या नजर आ रही है, दुश्मन की फौज क्या नजर आ रही है, दुश्मन की फोर्स क्या नजर आ रही है, दुश्मन की बड़ी तादाद क्या नजर आ रही है, दुश्मन की मैनेजमेंट क्या नजर आ रही है, दुश्मन की सारी कावश क्या नजर आ रही है, दुश्मन की सारी प्लानिंग। तो इस वजह से आज का ईमानदार खौफजदा है, आज का ईमानदार परेशान है, आज का ईमानदार घबराया हुआ है, आज का ईमानदार
हरासा है, क्योंकि उसको क्या नजर आ रही है? बस दुश्मन ही उन्होंने नजर आ रहा, चार चफेरे दुश्मन दिया फौजा नजर आ रही है, चार चफेरे। हाँ जी, ते ना ही खुदा नजर आ रहा है, ते ना ही खुदा दिया फौजा नजर आ रही ने। पुराने वक्तों के ये सारे आलात हैं, पुराने वक्तों में ये सारे जंगी ये जो जराए हैं जिनका यहाँ पर जिक्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने जमाने में बादशाहों के पास बड़े सुथरे और बड़े घोड़े जंग के लिए हुआ करते थे। और फिर वक्त गुजरता गया, घोड़ों के बाद फिर ये रथों का सिलसिला भी आ गया। पुराने वक्तों में हाथी भी जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और घोड़े भी जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये हजारों की तादाद में जंग के लिए लोगों के पास घोड़े होते थे। और फिर रथ भी हुआ करते थे। रथ के बारे में बड़ी बातें हैं। शुरू में इसके आगे ये बिल्कुल तांगे जैसा ही होता था, लेकिन थोड़ा फर्क ये था कि इसके शुरू आगे दो घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। तांगे में सिर्फ एक और रथ में कितने? वक्त गुजरने के साथ साथ फिर रथ के लिए 4 घोड़े इस्तेमाल होने लगे। ये भी सुने? सुन लिया? तो शुरू में ये जो रथ बनते थे ये लकड़ी के थे, जैसे तांगा तो किसके थे? लकड़ी के। और फिर जैसे वक्त गुजरता रहा, फिर लोगों ने लकड़ी को छोड़कर लोहे के रथ इख्तियार कर, ताकि कोई इनको जल्दी से क्या ना करे। और बाइबल में आपको मिलेगा खासी तादाद में लोगों के पास 100 की तादाद में, 600 की तादाद में, 700, 3000, 4000 ऐसे लोगों के पास क्या थे? रथ थे। और ये जंग के लिए हुआ करते थे। और आपको लोहे के रथों का भी जिक्र जो भी मैंने किया है ये बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। और ये सारे आलात, जंगी आलात रखने का मकसद यही था कि किसी ना किसी तरह से, मुझे माइक दे, जंगी आलात रखने का मकसद यही था कि हम हर तरह से क्या पाए? फतह। और जब अरामी लोगों ने हमला किया है और अरामी फौज ने इस्राएल के शहर को सामरिया में घेर लिया, तो वो परेशान थे। कौन परेशान था? आपकी आवाज आना चाहिए। कौन परेशान था? जहाजी। कौन था? किसी छोटे खादम रहता है, बहुत बड़े बंदे के साथ ही रहता है, बहुत बड़े खुदा के सूरमे के साथ रहता है, अच्छी इसकी फेलोशिप है, अच्छे पर्दे खुदा के साथ है, लेकिन है खौफ। क्योंकि इसको क्या नजर आते हैं? दुश्मन के रथ। और आज वो शख्स घबराया हुआ है जिसको बीमारियों के रथों ने घेरा हुआ है, जिसको कमजोरियों के रथों ने घेरा हुआ है, जिसको गुर्बत के रथों ने घेरा हुआ है, जिसको अबलीस के रथों ने, दुश्मन के रथों ने, बदरूहों ने घेरा हुआ है, जिसको हालात के रथों ने घेरा हुआ है। और आज वो शख्स क्या है? परेशान है, खौफजदा है, घबराया हुआ है। उसकी परेशानी का हल क्या है? कि वो दुश्मन के रथों को ना देखे, बल्कि खुदा के रथों को देखे। वो जमीनी रथों को ना देखे, बल्कि आसमानी रथों को देखे। और आप देखेंगे यहाँ पर इस जवान के डर का सद्भाव कैसे हुआ, इसके खौफ का हल कैसे हुआ। ये परेशान है, ये घबराया हुआ है, शहर पर हमला हो गया है और अपने उस्ताद से आकर ये बात शेयर करता है। सुबह सवेरे जब उठा तो ये परेशान हुआ और आकर जिक्र किया, मालिक हम हराम, मालिक हम परेशान हैं, हम मर मिटेंगे, खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि फौज ने शहर को क्या कर लिया है? घेर लिया है। और मैं ईमानदारों आपको बताना चाहता हूं, आपको घेरा भी जाए तो परेशान ना हो, आप घेरे में भी आ जाए तो याद करें घेरा टूटने वाला है। मत घेरे को देखते रहे, मत दुश्मन के रथों को देखते रहे, मत दुश्मन के हालात को देखते रहे। दुश्मन के नकाम हालात जो है, वो औजार जो है, वो
किन हथियारों से वो लेस है? तलवार उसके पास है, भाला भी उसके पास है, और जंगी लिबास भी पहने हुए है, और नेजा भी है उसके पास। तो कभी दुश्मन के तैयारी को ना देखे, दुश्मन के रथों को ना देखे, दुश्मन की औलाद को ना देखे, दुश्मन की मैनेजमेंट को ना देखे, आप अपने लिए मतवातर दुआ करें, खुदा मेरी आंखें खोल दे, मेरे घराने की आंखें खोल दे, ताकि मुझे आतशी रथ नजर आए, मुझे आसमानी रथ नजर आए, जिसके सामने जमीनी और इब्लीस के और दुश्मन के मुखालिफ के रथ शिकस्त खा जाए। आज परेशानी की वजह क्या है? अखा बंद है। क्या है परेशानी की वजह? आंखें बंद है। परेशानी की वजह क्या है? आतिशी रथ नजर नहीं आ रहे। परेशानी की क्या वजह है? बोलिया करो कि तोड़िया करो। आसमानी रथ नजर नहीं आ रहे। सिर्फ ध्यान किधर है? तवज्जो किधर है? नजर क्या आ रहा है? दुश्मन की तैयारी, दुश्मन की जंगी तैयारी क्या नजर आ रहा है? दुश्मन की मैनेजमेंट क्या नजर आ रहा है? दुश्मन की आर्मी। भाई दुश्मन की आर्मी है तो तेरे खुदा की नहीं है। बोलिए। एक मिशन सुनीजिए, सलेशन आर्मी, मुक्ति फौज। तो खुदा की आर्मी बड़ी खूबसूरत है वो, क्योंकि आपका खुदा रबल फाज है। आप कहते नहीं दुआ में रबल लश्करां दा हुण चुप जे जो खुदा दी आर्मी की गल छड़ी, पता ही नहीं कि है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आर्मी जमीनी है और एक आर्मी आसमानी। तो आपके साथ कौन खड़ी होगी? आसमानी। आसमानी, आसमानी लश्कर। क्योंकि खुदा आपकी तरफ से क्या करने वाला है? जंग करने वाला है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, आज का ईमानदार दुश्मन की मैनेजमेंट को देखता है, दुश्मन की तैयारी को देखता है, दुश्मन की जंगी तैयारी को देखता है, दुश्मन की औलाद को देखता है, आतिशी रथों को नहीं देखता, आसमानी रथों को नहीं देखता। हो सकता है वो आपको नजर ना भी आ रहे हो, फिर भी वो आपके लिए मौजूद है, फिर भी मौके जरूरत वो आएंगे, फिर भी आपके लिए वो भेजे जाएंगे, फिर भी आपकी खातिर वो भेजे जाएंगे, ताकि आप गालिब आए और दुश्मन क्या हो जाए? मगलूब हो जाए। जब नबी ने दुआ की, खुदावंद उसकी आंखें खोल दे। फिर क्या आ रहे हैं? आतिशी घोड़े और रथ नजर आ रहे हैं, और पहाड़ उनसे क्या है? बोलिए। ये पैसेज सारा ही बड़ा खूबसूरत है। तो ये 15वीं आयत से जरा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। लिखे हैं, जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर मां घोड़ों और रथों के शहर के चुगिर्द। तो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से। फर्क सिर्फ यही है कि दुश्मन की जो है सारी चीजें क्या आ रही हैं? उसको नजर आ रही है। तो जो नजर आना चाहिए या जो दलेर कर सकती है वो नजर नहीं आ रही। कितने लोगों के साथ खुदा होता है? हर वक्त हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू जी। कितने लोगों के लिए खुदा आसमानी रथ भेज सकता है? जो कितने लोड पे भेज सकते हैं? ये मान है, हाथों को लहराए भेज सकते हैं। तो थैंक यू। तो फिर दुश्मन को ना देखकर घबराए। बड़ा खूबसूरत गीत है, खौफ ना खा ना घबरा।
दुश्मन को देखकर ना घबराए और दुश्मन की जंगी तैयारी को देखकर ना घबराए। भाई जो आपके साथ वाले हैं, कलाम यहाँ ये फरमा रहा है, जो आपके साथ वाले हैं वो उनसे क्या है? ज्यादा। जो आपके साथ हैं वो क्या है? ज्यादा। तो ये बात आपको दलेर नहीं करती? हाँ जी। बोलते नहीं? फिर दुश्मन से क्यों घबराते हैं? फिर इब्लीस से क्यों घबराते हैं? उसकी बदरूहों से क्यों घबराते हैं? क्योंकि जो आपके साथ हैं वो उनसे क्या है? ज्यादा भी है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ आप कंपैरिजन जब कर रहे हैं, एक आदमी जमीनी है और एक आसमानी है, ज्यादा ना भी हो, फॉर एग्जाम्पल उतनी हो जितनी वो है, तो जरा कंपैरिजन करें, आप मुआवजा करें, एक जमीनी है और दूसरी, तो कौन गालिब आएगी? आसमानी। फिर तुसी ते आज घबराए जिसमें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ है तो मुखालफान आसमानी। अपने डर को दूर कीजिए, अपने खौफ को दूर कीजिए। एक ईमानदार के लिए खुदा अपने लश्कर भेज सकता है, एक जमात के लिए भी खुदा अपने लश्कर भेज सकता है। और आज के ईमानदार को मैं दलेर करना चाहता हूँ, उसको शख्सी लाइफ में और खानदानी लाइफ में और कलीसिया लाइफ में ये चीज अपनाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और अगर दुश्मन अपनी फौज लेके मेरे सामने भी आ जाए तो फिर भी मुझे शिकस्त, वो गीत में गाते नहीं, आ जाए तो हमें फौजा लखो लाख, कैसे है वो? कैसे गाते हैं दसो तुसी? वो वेरी गुड लेके की आ जाए फौजा लेके की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिलीवर को घबराने की जरूरत नहीं है, ईमानदार को घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में लकड़ी के रथ थे, फिर लोहे के रथ आ गए, और तादाद में जितने भी ज्यादा हो, उस जमाने में जंग के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती थी, उस दौर में भी खुदा के लोग गालिब रहे और पाते रहे। और आज के दौर में भी जितनी चीजें इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, या वो बीमारियों को इस्तेमाल करेगा, या वो मुल्की हालात को इस्तेमाल करेगा, या वो हालात को इस्तेमाल करेगा, वो गुर्बत को इस्तेमाल करेगा, दुश्मन के तमाम ये हथियार नाकाम होंगे और आप कामयाब रहेंगे। आपको पता होगी, दुश्मन को शिकस्त होगी, क्योंकि हमारे साथ वाले इनसे क्या है? ज्यादा है। और हमारे साथ वाले जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है। हमें पता होगी दुश्मन को शिकस्त। आमीन। आपका खुदा फौजों का रब है, रब्बुल फाज। आपका खुदा लश्करों का खुदा है, और आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए वो अपनी फौज को भेज देता है, आपकी हेल्प के लिए वो भेज सकता है। और फिर आपको समझ नहीं होगी, लेकिन जब खुदा काम करेगा तब पता चलेगा कि कहां से भेजी गई है ये फौज। एक खुदा का खादम था, जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो उसने कॉल की दोस्तों को, 11 लोगों को, कि मैं जंगल में हूँ, झाड़ है, बेआबान है, फंस गया हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ। तो वहाँ अक्सर हादसे होते थे, डाकू गुजरे, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इसको लूटे। आगे जब वो करीब गए हैं तो देखा है 11 बंदे हैं, आतिशी शख्स, आतिशी बंदे, और उसके चिगिर्द खड़े हैं हथियारों से वो लेस है। और उन्होंने देखा और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये दाएं बाएं हो जाए, तो फिर पूरी रात गुजर गई, वो वहां ही खड़े हैं और डाकू घबराए हुए हैं। कभी हमने ऐसे लोग नहीं देखे जो आग के लोग हैं और हथियारों से वो लेस है। और जब दिन चढ़ा तो वहां पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने आकर जगाया, पूछा
उसने कहा वो खुदा के फरिश्ते मेरी हिफाजत करते, मैं खुदा करता। आमीन। तो जो हिफाजत ज़मीनी नहीं कर सकते, हाँ जी, वो आपके लिए कहां से आ सकेंगे? आसमान से। तो इसलिए मेरे चीजों घबराने की जरूरत नहीं है। आतिशी रथ खुदा ने आपके लिए रखे हैं। आतिशी जो रथ और घोड़े आपकी फतह के लिए है, आसमानी लश्कर आपकी फतह के लिए है, और रब्बुल फाज की जो फौज है वो आपकी फतह के लिए है। सिर्फ दुश्मन को ना देखें, उसकी मैनेजमेंट को ना देखें, बल्कि आसमान के खुदा को और उसकी फौज को देखें, ताकि आप कलाम के वसीले से खुदा हम